ये पूरा मंजर ऐसा था जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई वेब सीरीज देख रहे हो। फर्क बस इतना था कि स्क्रीन पर चल रही कहानी फिक्शन नहीं थी। फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में एक अलग कमरे में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर कराकस में चल रहा ऑपरेशन लाइव दिखाया जा रहा था। कराकस वेनेजुएला की राजधानी। उसी वक्त अमेरिका की सबसे प्रशिक्षित यूनिट डेल्टा फोर्स वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के घर में दाखिल हो चुकी थी। मादुरो अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। नींद टूटी तो हालात हाथ से निकल चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, स्टील से बने अपने सेफ रूम की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी सैनिक उन्हें काबू में ले चुके थे। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस ऑपरेशन की इजाजत ट्रंप ने 25 दिसंबर को ही दे दी थी, लेकिन सटीक समय और हालात तय करने की जिम्मेदारी पेंटागन और स्पेशल ऑपरेशन प्लानर्स पर छोड़ी गई थी। अमेरिका चाहता था कि हमला छुट्टियों के दिन हो, क्योंकि उस वक्त वेनेजुएला में बड़ी संख्या में सैनिक और अधिकारी ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। लेकिन शुरुआत में मौसम ने साथ नहीं दिया और योजना कुछ दिन के लिए टलती रही। 2 जनवरी को हालात बदले, मौसम साफ हुआ और रात 10:46 पर ऑपरेशन को अंतिम हरी झंडी मिल गई। कराकस में इस ऑपरेशन की शुरुआत गोलियों से नहीं हुई, शुरुआत हुई अंधेरे से। एक साइबर ऑपरेशन के जरिए राजधानी के बड़े हिस्सों की बिजली काट दी गई। पूरा शहर अचानक अंधेरे में डूब गया। इसी अंधेरे की आड़ में फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, बॉम्बर्स और हेलीकॉप्टर्स कराकस की ओर बढ़े। इस मिशन में 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान शामिल थे। 3 जनवरी की तड़के कराकस शहर में जोरदार धमाके गूंजे। अमेरिकी विमानों ने वेनेजुएला के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। वेनेजुएला के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस हमले में करीब 40 लोगों की मौत हुई है। इनमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल हैं, जबकि अमेरिका का दावा है कि ज्यादातर निशाना सैन्य ठिकानों और संचार टावर थे। रात करीब 2 बजे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स मादुरो के सबसे सुरक्षित सैन्य परिसर पर पहुंचे। हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग हुई। जवाब में अमेरिकी सैनिक ने जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया। एक हेलीकॉप्टर को नुकसान भी पहुंचा और करीब 6 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए। डेल्टा फोर्स को यहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी अमेरिका की एक खास यूनिट नाइट स्टॉकर्स के पास थी। इनका काम ही होता है सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देना, वो भी अंधेरे में। जैसे ही सैनिक इमारत के अंदर पहुंचे, मादुरो और उनकी पत्नी सेफ रूम की तरफ भागे। बाद में ट्रंप ने बताया कि दरवाजा बेहद भारी था और मजबूत भी था, लेकिन फिर भी मादुरो उसे बंद नहीं कर पाए। करीब 5 मिनट के अंदर मादुरो पूरी तरह अमेरिकी सैनिकों के काबू में थे। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदली। मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। यहाँ से उन्हें कैरेबियन सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत USS आइवो जिमा पर ले जाया गया। इसके बाद रास्ता गया ग्वांतानामो बे से होते हुए FBI के विमान तक और फिर अमेरिका की जमीन तक। इस पूरे समय ट्रंप लाइव फीड देखते रहे जब तक कि अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला की सीमा से बाहर नहीं निकल गए। लेकिन ये कहानी रातों रात नहीं लिखी गई थी। इसकी पटकथा अगस्त से ही तैयार हो रही थी। CIA की एक सीक्रेट टीम महीनों से वेनेजुएला के अंदर काम कर रही थी। टीम जानती थी कि मादुरो कहाँ रहते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं और यहाँ तक कि उनके पालतू जानवर कौन से हैं। CIA का एक सूत्र वेनेजुएला सरकार के भीतर से लगातार जानकारियां दे रहा था। सार्वजनिक मंचों पर ऐसे तो अमेरिका ये कहता रहा कि उसका मकसद रेजीम चेंज करना नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत यही थी कि हर तैयारी, हर फैसला और हर कदम सत्ता बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। बहरहाल अब अमेरिका में मादुरो के खिलाफ मुकदमा कैसे आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है राहुल। देखते रहिए दिल ललन टॉप।